नमस्कार सभी को। नेशनल महाविद्यालय राजकीय नेशनल महाविद्यालय सिरसा के हिंदी विभाग से सहायक प्रोफेसर मीनू रानी बोल रही हूँ। और आज हम सूरदास जी के पदों की सहप्रसंग व्याख्या करेंगे। इससे पहले का जो विषय रहा था वह भी उसमें भी हमने क्या किया था, सूरदास के पदों की सहप्रसंग व्याख्या ही की थी। और आज भी हम क्या है, उनके पदों की सहप्रसंग व्याख्या करेंगे, उनके विनय के पदों के बारे में चर्चा करेंगे। भी इन्होंने अपने उद्धार के लिए अपने प्रभु श्री कृष्ण से कैसे विनम्र प्रार्थना की है, कैसे उन्होंने विनय के गान किए हैं अपने पदों के माध्यम से। सूरदास जी भक्ति काल के कृष्ण काव्य धारा में सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं और उन्होंने अपने प्रभु श्री कृष्ण के ही गुणों का गान किया है और उनकी महिमा बताई है। इससे पहले के पदों में भी क्या सूरदास जी ने मनुष्य को क्या घमंड न करने के लिए सचेत किया था और उसे कहा था कि मनुष्य को एक प्रकार से सचेत किया था कि मनुष्य को जब तक उसका जीवन है मनुष्य को ईश्वर का भजन करना चाहिए, क्योंकि मरने के बाद में उसके साथ कोई भी सगा संबंधी नहीं रहता, सभी उसको भुला देते हैं। इसलिए मनुष्य को अभी से क्या है, ईश्वर के भजन में लग जाना चाहिए। तो आगे क्या कहते हैं, घर के कैद सबारे काडो भूत होई धरी केहें। तो उन्होंने पिछले पदों में कहा था कि मनुष्य को अपने शरीर पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि मरने के बाद में तो उसका क्या है, या तो राख बन जाएगी या वह कूड़े का ढेर बन जाएगा और उसे कोई नहीं पूछने वाला। तो फिर कहते हैं कि घर के कैद सबारे काटो, जब मनुष्य मर जाएगा तो क्या है, मृत्यु के पश्चात क्या है, घर के सभी लोग क्या कहेंगे, सबारे काटो, सभी यही कहेंगे इसको निकाल लो। भूत हो धरी केहें, अगर ये भूत बन जाएगा तो क्या है, घर के लोगों को ही खा जाएगा। खेहें खाना, घर के कहत सबारे काडो भूत होई धरी खेहें, यानी कि मनुष्य की मृत्यु के पश्चात घर के लोग भी क्या इसी कोशिश में रहेंगे कि इसे किसी प्रकार से घर से निकाल दिया जाए, इसकी आत्मा को जो भी है, ताकि यह भूत बनकर हमें खाना जाए। जिन पुत्र ने ही भूत प्रतिपाल्यो लालन पालन करना, पालन पोषण करना, देवी देव मने मतलब मनाना, कि हे मनुष्य तूने जिन पुत्रों के लिए उनकी प्राप्ति के लिए क्या है, उनके लालन पालन करने के लिए देवी देवताओं को क्या है, हाथ जोड़कर उनके सामने प्रार्थना करके उनसे मन्नतें मांगी थी। जिन पुत्रों के लिए जिनको तूने पालन पोषण किया था, क्या है, तेई ले खोपरी बांस दे शीश फोरी बिखरे हैं। तो वही क्या है, तेरे पुत्र क्या करेंगे, तेरी खोपड़ी को बांस से मारकर क्या है, शीश फोड़ेंगे और बिखेर देंगे तेरा शीश, यानी कि तेरा शरीर। तेई ले खोपड़ी बांस दे, तो क्या है, वही पुत्र क्या है, बांस की छड़ी लेकर क्या है, तेरी खोपड़ी पर मारेंगे, शीश फोरी बिखरे और शीश को फोड़ देंगे और उसे बिखेर देंगे। यानी कि उनका कहने का भाव है कि मृत्यु के पश्चात मनुष्य को पूछने वाला, याद करने वाला कोई भी नहीं है। इसलिए तो अभी तो मनुष्य, लेकिन मरने के पश्चात उसे कोई नहीं पूछने वाला, इसलिए तो अभी से क्या है, भगवान के भजन में, ईश्वर के गुणगान करने में, उनके भजन संगति में लग जा। अजहू मूड करो सत्संगति संतनि ते कछु पेहे। क्या कहते हैं, तुम अभी क्या है मनुष्य, तुम सचेत हो जा, तूने क्या है मनुष्य का शरीर धारण किया था कि अजहू मूड, अभी तुम क्या अपना मन बना लो सत्संगति, क्या भगवान की संगति में बैठने के लिए या भजन करने के लिए अभी से अपना मन बना लो। संतनी ते कछु पेहें, संतों में बैठ कर ही तुम्हें कुछ प्राप्त हो
सकता है, वरना तेरा कुछ भी नहीं होने वाला। नर बपू धारी नाही जन हरि के, जम की मार सो खेहे। नर बपू यानी कि नर मानव, बपू शरीर धारण करना, मानव शरीर धारण करने नहीं, कि जब मनुष्य मानव शरीर धारण करता है और वह जन हरि के, और वह मनुष्य या जन है क्या है, हरि के भजन नहीं गाता, तो जम की मार सो है, तो उसे यमराज की मार खानी पड़ती है। कि मानव शरीर धारण करने के पश्चात भी अगर वह, हे मनुष्य तुम ईश्वर की भक्ति में नहीं लगेगा तो क्या तुम्हें यमराज की मार खानी पड़ेगी। सूरदास भगवंत भजन बिनु वृथा सुजन्म गवे। सूरदास जी अंत में क्या कहते हैं इस पद में, कि भगवान के भजन के बिना मानव का जो जीवन है वो व्यर्थ ही नष्ट हो जाएगा। भगवंत भजन, भगवान के भजन बिनु वृथा व्यर्थ में, सुजन्म जो तूने जन्म लिया है, गवे हैं गंवा देना। कि ये मनुष्य अगर तू भगवान के भजन नहीं करेगा तो जो तेरा जो मानव जन्म तुझे मिला है वो व्यर्थ में ही नष्ट हो जाएगा। इन पदों में सूरदास जी का कहने का यही भाव है कि कभी मनुष्य को क्या है, संसार के मोह आकर्षण को छोड़कर क्या है, भगवान का भजन करना चाहिए। मनुष्य जब तक जीवित है उसे ईश्वर की भक्ति में उसका मन लगाना चाहिए, क्योंकि मरने के बाद तो उसकी दुर्गति ही होने वाली, से कोई भी नहीं पूछने वाला। आगे है, प्रभु हों सब पतितन को टीको। पतितन किसे कहा गया, पापियों। हों मैं, प्रभु हों सब पतितन को टीको, टीको बढ़ चढ़कर यानी कि बढ़ाकर। वह इस पद में क्या है, सूरदास जी स्वयं को सबसे बड़े पापी सिद्ध कर रहे हैं और अपना उद्धार करने के लिए ईश्वर से, अपने प्रभु से बार बार विनम्र क्या है, प्रार्थना कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि हे प्रभु मैं तो हूँ, मतलब मैं पापियों में सबसे बड़ा पापी हूँ। और पतित सब दिवस चारी के हों तो जन्मत ही को हों। मैंने बोला था, मैंने कहा था कि मैं होता है पतित पाप सब दिवस चारी की यानी कि 4 दिनों की, और तो सब क्या है, लोग जो पापी हैं वो क्या 4 दिनों के पापी हैं। हों तो जन्मत ही को, लेकिन मैं तो क्या है जो पापी हूँ वो जन्म से ही हूँ। इसलिए वो बार बार अपने प्रभु से अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करता है। बधिक अजामिल गणिका तारो और पूतना ही को। यहाँ पर सूरदास जी ने उदाहरण दिए हैं कि आपने तो क्या है, बधिक अजामिल था, एक कनौज का निवासी था, ब्राह्मण था, भोजा कुकर्मी था, तो क्या है उसने भी जब ईश्वर का नाम लिया तो उसका भी उद्धार हो गया। गणिका तारो, एक गणिका थी जो एक वेश्या थी, तो उसने भी क्या है भगवान का नाम लिया तो उसका भी उद्धार हो गया। और पूतना, जिसने बालक कान्हा को मारने की कोशिश की थी, तो उसका भी श्री कृष्ण ने क्या है, कह सकते हैं भी हरि ने, भगवान ने उद्धार मारकर उद्धार कर दिया था। कि आपने तो बधिक अजामिल गणिका और तारो और पूतना का उद्धार किया, इतने बड़े बड़े पापियों का उद्धार किया है, तो क्या है मेरा भी आप उद्धार करो। मोहि छाड़ी तुम और उधारे, मिटे सूल क्यों जी को। इसमें कवि कहते हैं कि आपने मुझे छोड़कर सबका उद्धार कर दिया। मोहि छाड़ी तुम और उधारे, कि आपने तो क्या है मुझे छोड़कर सबका उद्धार कर दिया। मिटे सूल, सूल मतलब एक प्रकार की चुभन, क्यों जी, जी मतलब हृदय, तो फिर मेरे हृदय की जो चुभन है वो कैसे मिटेगी, कैसे कम होगी। को न समरत अग करीबे को, खींच कहत हो लिखो, कि मैं तो खींच कहत लिखो लकीर, मैं लकीर खींच कर कहता हूँ कि हे प्रभु मैं लकीर खींच रहा हूँ और कह रहा हूँ, को न समरथ, समरथ समान, मेरे समान अग पाप करने वाला करीबी को कोई नहीं है। कि हे प्रभु मैं तो लकीर खींच के भी कह रहा हूँ कि मेरे समान पाप करने वाला कोई नहीं है, इसलिए क्या मैं सबसे बड़ा पापी हूँ, तो मेरा ही सबसे पहले उद्धार करो। मरियत लाज सूर पतितनी में
मोहूं ते को निको, कि हे ईश्वर, हे प्रभु, हे श्री कृष्ण। अंत में सूरदास जी कहते हैं, अपने प्रभु को याद करें और कह रहे हैं कि मैं तो इस शर्म से मरा जा रहा हूँ। मरियत लाज, मैं लाज से शर्म से मर रहा हूँ। पतितन में, पाप में, कि मैं सबसे बड़ा पापी हूँ, इसलिए मैं इसी शर्म में मरा जा रहा हूँ। मोहूं ते को निको, और क्या है कि आप ही मेरा उद्धार करो। मैं इस शर्म से मरा जा रहा हूँ, इसलिए क्या है, आप सबसे पहले क्या मेरा ही उद्धार करो, ताकि मेरे जो पाप हैं वो मिट सकें। और सूरदास जी ने इस पद में क्या है, अपने प्रभु श्री कृष्ण को, कह सकते हैं अपने प्रभु ईश्वर को याद किया है और अपना उद्धार करने के लिए उन्होंने प्रार्थना की है और बार बार खुद को क्या एक छोटा साबित किया है, यानी कि प्रभु के सामने खुद को वो छोटा ही साबित कर रहे हैं, ताकि वो क्या है, प्रभु उनका जल्दी से उद्धार कर सके। सूरदास जी ने अपने पदों में ब्रज भाषा का ही प्रयोग किया है। खींच कैत होली को एक मुहावरा बनता है जो सुंदर बन पड़ा है। शब्द चयन है वो भी क्या है, सही है इनके। आगे सूरदास जी क्या कहते हैं, मौसम कौन कुटिल खलकामी, सम क्या है, बराबर, मेरे समान, कुटिल चंचल कह सकते हैं एक प्रकार की वृत्ति, खल दुष्ट, कामी विषय वासनाओं में लिप्त होना। तो क्या इन पदों में सूरदास जी ने अपने प्रभु से अपने पापों को क्षमा करने के लिए विनम्र प्रार्थना की है और कह रहे हैं, उनसे आत्मनिवेदन कर रहे हैं कि हे प्रभु, मेरे समान कोई भी चंचल पापी या विषय वासनाओं में लिप्त नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता, कि जितना मैं पापी हूँ इतना कोई नहीं है। तुम सो कहाँ छिपी करुणा में सबके अंतर्यामी, कि हे अंतर्यामी, हे करुणा में श्री हरि श्री कृष्ण, आपसे तो क्या है, मेरी कोई बात छुपी नहीं है, यानी कि आपके समान, यानी कि आप तो सब क्या है, सब बातों को जानने वाले हो, सबसे बड़े ज्ञानी हो, सर्वश्रेष्ठ संसार के ज्ञानी हो, इसलिए क्या है, आप अंतर्यामी हो, मन की बात जानने वाले। तो आपसे क्या है, मेरी बात कहाँ छुपी हुई है। करुणा में, करुणा के दाता, जो तन दियो ताही बिसरायो, ऐसो नौन हरामी, कि आपने तो क्या है, जो मुझे तन दिया है, शरीर दिया है, सुंदर शरीर दिया है, तो क्या है, मैंने तो क्या है, उसी में क्या है, गलतियाँ ढूंढ ली, क्या बिसरायो कह सकते हैं, भुला दिया, यानी कि जो तन आपने दिया है मुझे, उसी को मैंने भुला दिया, यानी कि उसी की मैंने बुराई की। ऐसा नॉन हरामी, कि इतना हरामी कह सकते हैं भी, इतना मतलब गलत कोई भी नहीं, नॉन हरामी के नमक हराम, कितना कर्तव्य यह का उपकार न मानने वाला, कृतघ्न, यानी कि इतना कृतघ्न कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता जितना मैं हूँ। भरी भरी द्रोह विष को धावत, जैसे शुक्र ग्रामी, मैं तो क्या है, उस प्रकार का व्यक्ति हूँ, भरी भरी द्रोह विष को, विष मतलब एक प्रकार का विष, जहर, या कह सकते हैं कि एक प्रकार से कूड़े का ढेर, कि भरी भरी द्रोह विष को धावत जैसे शुक्र ग्रामी, कि जिस प्रकार क्या एक सुअर, सुअर एक ग्रामी गांव का सुअर क्या है, धावत दौड़ता है, क्या है, कूड़े के ढेर को देख कर उत्सव दौड़ता है, तो क्या है, मैं भी उसी प्रकार का व्यक्ति हूँ। यानी कि उन्होंने एक प्रकार से भाव उनका कहने का यही है कि जो मनुष्य है वो क्या है, संसार की वासनाओं, उसके काम क्रोध मोह लोभ माया में डूबा रहता है, तो वो क्या एक कूड़े के ढेर के समान है। तो मनुष्य को इन सब बातों से ऊपर उठकर प्रभु की भक्ति में लगना चाहिए। सूरदास जी का यही कथन है, यही विचार, इसलिए क्या है, वो बार बार अपना उदाहरण पेश कर रहे हैं, बता रहे हैं। सुनी सत्संग होत जिये आलस, विषयनी संग विश्रामी, सुनी सत्संग, वो एक उदाहरण देना चाहते हैं कि कहते हैं कि सत्संग का नाम सुनकर क्या मुझे आलस आता है,
मनुष्य का भी ऐसे ही होते हैं ज़्यादातर कि सत्संग में क्या वो उनको आलस होता है, भगवान का नाम लेने पर उनको आलस होता है। तो वो बार बार अपने उदाहरण दे रहे, कह रहे कि सत्संग सुनने पर क्या मुझे आलस आता है। विषेनी संग विश्रामी, और क्या है, मैं बुराइयों के साथ विश्राम करता हूँ। यानी कि अगर बुराइयों के साथ सुननी हो तो क्या है, मैं एकदम भाग दौड़ करके सुन लेता हूँ और उन्हीं के साथ विश्राम करता हूँ। ये मनुष्य क्या है, बुराई की तरफ जल्दी भागता है और अच्छाई की तरफ कम भागता है, देर से भागता है। श्री हरिचरण छाड़ी मुखन की निस दिन करत गुलामी, ठीक है। मैंने क्या है, जो मैंने अपने भगवान श्री कृष्ण को छोड़ कर क्या है, ईश्वर से मुंह मोड़ लिया है। श्री हरि चरण छाड़ी क्या है, कमल रूपी चरणों को छोड़ कर क्या है, मैंने मुख मोड़ लिया है। निस्दिन करत गुलामी, और क्या है, संसार की मैं गुलामी कर रहा हूँ। यानी कि किसकी, आकर्षण, मोह, लोभ, लालच जो संसार का है उसकी मैं गुलामी कर रहा हूँ। पापी परम अधम अपराधी सब पतितनी में नामी, कि हे प्रभु और तो और क्या है, मेरा तो सब बुरे कामों में मेरा नाम है। यानी कि पापी हूँ मैं, परम पापी, अधम नीच हूँ, अपराधी हूँ और सब पापों में मेरा नाम है। इतने मैंने बुरे कर्म किए हैं कि मैं सभी पापियों में अपने पाप कर्मों के लिए प्रसिद्ध हूँ। कहने के भाव उनका यही है। सूरदास प्रभु अधम उदाहरण सुनिए श्रीपति स्वामी। सूरदास जी क्या कहते हैं कि अंत में यही कहना चाहते हैं कि आप तो क्या है, अधम उदाहरण सुनिए, सुनो कि हे प्रभु श्रीपति स्वामी श्री हरिकृष्ण, हे प्रभु आप सुनो अधम उदाहरण, आप तो पापियों का उद्धार करने वाले हो। कि आप तो बार बार वो विनय कर रहे हैं, विनय की प्रार्थना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप तो सब पापियों का उद्धार करने वाले हो, तो क्या आप मेरी प्रार्थना भी सुन लीजिए और मेरा भी उद्धार कर दीजिए। उन्होंने इस पद में प्रभु के प्रति अपने कल्याण हेतु आत्मनिवेदन किया है और यहाँ पर विनय भक्ति भावना का भी सुंदर उदाहरण प्रस्तुत हुआ है। आज हम सूरदास जी के इन्हीं पदों की सहप्रसंग व्याख्या करेंगे, की है हमने और इन्हीं पर चर्चा की है, और आगे भी हम सूरदास जी के विषय में चर्चा करेंगे, उनके पदों की सहप्रसंग व्याख्या करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।